हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपकी क्लास 7th की MCQ क्वेश्चन है बेस्ड ऑन लाइन इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। जो भी इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से जो भी आपका सही होगा, आपका कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपका MCQ क्वेश्चन है। चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 5x माइनस ऑफ 3/4 इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 2/3 देन x इज व्हाट। तो पूछ रहा है आपसे x की वैल्यू क्या होगा। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो 5x माइनस ऑफ 3/4 इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 2/3 और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं सब पेन ले लूँ, सारी रेड पेन भी। तो देखो तो आपका हम चाह रहे हैं कि जो भी x वेरिएबल है, जो भी मतलब x के वाला जो भी टर्म x के साथ, मतलब ये आपका कोफिशिएंट कहते हैं, मतलब जो भी टर्म x के साथ पार्टिसिपेट है या इन्वॉल्व है उसको एक साइड करो। ठीक है, जैसे आपका 5x है या 2x को एक साइड कर लो, एक साइड। देन आपका माइनस ऑफ 2/3, ये आपका इसमें कोई आपका x वेरिएबल नहीं है तो इसको एक साइड इक्वल की साइड कर लो। ठीक है, तो इधर माइनस है, इस साइड क्या होगा प्लस 3/4। ठीक है, तो 5 में से 2 गया, x को कॉमन ले लोगे एंड 5 में से 2 गया आपका 3x इक्वल टू, देखो आप इस डिनोमिनेटर को जब तक नहीं सॉल्व कर सकते जब तक कि आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। तो डिनोमिनेटर को, इस डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते हो, 3 और 4 का आप LCM लेते हो। देखो 3 और 4 का आप LCM लेते हो, बट 3 और 4 होता है इसमें कोई कॉमन टर्म नहीं निकलेगा, इसलिए आप सिंपली क्या करते हो 3 × 4 का मल्टीप्लाई करते हो जो कि आपका 12 आता है। ठीक है, 12 आता है मीन्स होता है कि आपको 3 और 4 को इक्वल टू 12 करना है। तो कैसे करोगे, देखो -2/3 इस 3 को 12 करने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देन ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो होता है 4 कट जाएगा, फिर आपका -2/3 बच जाएगा क्योंकि बैलेंस रखने के लिए, एंड 3/4 और 4 को 12 रखने के लिए क्या करोगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देन 3x इक्वल टू 4 दूनी 8/12 प्लस 3 3 का 9/12। ठीक है, उसके बाद होता है आपका 3x इक्वल टू आपका, देखो अब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको डिनोमिनेटर कॉमन लो एंड देन -8 + 9। 3x इक्वल टू -8 में से प्लस 9 गया, मीन्स आपका अपोजिट साइन है, मीन्स बड़े में छोटे सेपरेट करो। तो 9 में से 8 गया 1/12 प्लस होगा क्योंकि आपका प्लस साइन है यहाँ पे। ठीक है, तो देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आपका x इक्वल टू कितना होगा 1/12 × 3, आपका इधर आपका ऊपर है, देन इक्वल की साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा, देन आपका 1 में बारते हैं 36। ठीक है, मीन्स x इक्वल टू आपका 1/36 आ गया। चलो देखते हैं x इक्वल टू 1/36 है। हाँ, आपका D में जो है x इक्वल टू 1/36 है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इफ 2z प्लस 8/3 इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ z प्लस 5 देन z। कह रहा है आपको जो इक्वेशन दिया है और आपसे पूछा है कि आपको z की वैल्यू को इवेलुएट करना है, मीन्स फाइंड आउट करना है। तो z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो आप z के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो देखो 2z प्लस 8/3 इक्वल टू 1/4z प्लस 5। ठीक है, तो आप इसे क्या करोगे, तो जो भी हम बोले हैं कि आपको जो भी z के साथ जो भी टर्म इंक्लूड है, इन्वॉल्व है, उसको एक साइड करो। ठीक है, 2z माइनस, इधर प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस ऑफ 1/4z इक्वल टू 5, यह आपका प्लस है इस साइड आएगा तो -8/3। ओके, देन देखो आपका यहाँ पे 1 कर लो क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, देन देखो आप इसको ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, आप डिनोमिनेटर को सेम करते हो। आपका 1 और 4 का LCM कितना होगा, 4 ही होगा, तो मीन्स ये दोनों को 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपका सबसे पहले देखो तो 2z
वन को 4 करने के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ 1/4, ये तो 4 जो ऑलरेडी 4 है इसे 4 करने की जरूरत नहीं है, एंड इंटू जेड आपका है इक्वल टू, देखो आपको इसको सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपको इस डिनोमिनेटर को सेम करनी पड़ेगी, और डिनोमिनेटर 1 और 3 को सेम करने के लिए क्या करते हो, आप एलसीएम लेते हो, और 1 3 का एलसीएम आपका 3 ही होता है। देन देखो 5/1, इस 1 को 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ 8/3, ठीक है। उसके बाद देखो तो 4 दूनी 8 z/4 माइनस ऑफ 1 इंटू जेड मीन्स z/4 इक्वल टू 5 इंटू 3 मीन्स 15/3 माइनस ऑफ 8/3, ठीक है। तो देखो ये आपका जेड सेम है तो जेड को आपको कॉमन ले सकते हो, तो 8z माइनस ऑफ जेड इक्वल टू 3, 15 में से 8, ओके। देन देखो जेड 1 आपका कितना, 8z में से जेड गया मीन्स 7z, मतलब जेड को कॉमन ले लो तो आपका 1 बचेगा, मीन्स 8 में 7 गया, आपका कितना बचा, 8 में से 1 गया 7 होगा, ठीक है। एंड 7/4 इक्वल टू, देखो 15 में से 8 गया 7/3, ठीक है, यहाँ आपका z होगा, तो आप 7 से 7 कैंसिल कर सकते हो। देन आपका जो होता है आपका z इक्वल टू कितना होगा, तो z इक्वल टू आपका होगा, तो देखो ये आपका नीचे है तो इस साइड जाएगा, इक्वल की साइड है तो ऊपर जाएगा, मीन्स 4/3 आपका z का वैल्यू है, ठीक है। हम देख लेते हैं z का वैल्यू 4/3 कहीं है, हाँ आपका जो होता है क्वेश्चन नंबर डी में आपका z के वैल्यू आपका 4/3 है, ठीक है। हम थर्ड नंबर आप क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ जो है 2n + 5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3n - 10, देन n की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। इसमें क्या करना है, आपको n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो तो आपको 2n + 5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3n - 10, तो 2n + 5 इक्वल 3 3 9, 9n + 10 30, ठीक है। उसके बाद देखो तो हम भी क्या कर रहे हैं कि n जो था आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड कर लेना, ठीक है। तो 2n माइनस ऑफ इधर प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -30 ये आपका प्लस है, इस साइड आएगा तो -5। देखो आपका यहाँ पर अपोजिट साइन है, 9 माइनस है और 2 जो था प्लस है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन में क्या करते हो आप, सिंपली बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो 9 में से 2 गया 7n, लेकिन आपका बड़े के साथ माइनस है, देन आप माइनस यहाँ लगा दोगे, ठीक है। तो माइनस माइनस देखो इसको अगर सेम साइन होता है सिंपली आप क्या करते हो, ऐड करते हो, और जो भी साइन होता है आप वहाँ पे अप्लाइड कर देते हो। मैं 30 और 5 35 और माइनस है, देन माइनस लगा दो, ठीक है। तो आपका माइनस से माइनस कैंसिल और 7 बचे 35, मीन्स होता है आपका n इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। n इक्वल टू आपका 5 चेक करते हैं, n इक्वल टू 5 है कहीं, हाँ आपका 3 के a में जो होता है n इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। एंड 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इफ x - 1 बाई x + 1 इक्वल टू 7/9 देन वैल्यू ऑफ x। तो आपको इक्वेशन दिया है और आपसे पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो x के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, सब सिंपली क्वेश्चन लिखो x - 1 प्लस x + 1 इक्वल टू 7/9। देखो x - 1 बाई x + 1 इक्वल टू 7/9, आप सिंपली क्या करो कि इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू x - 1 इक्वल टू 7 इंटू x + 1, तो मीन्स 9 इंटू x गिव्स 9x, 9 प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, एंड 9 इंटू 1 गिव्स 9, एंड 7 इंटू x गिव्स 7x, और प्लस इंटू प्लस एंड 7 इंटू 1 गिव्स 7, देन 9x इधर आपका प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड देन 7 आपका 9 जो था इधर माइनस है, इस साइड आएगा तो +9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 7 गया आपका 2x हो जाएगा, एंड 9 7 कितना होता है 16, ठीक है। तो आपका जो होता है 2 से x कट गया, कितना बार में, ये आपका 8 बार, मीन्स x इक्वल टू आपका 8 हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 8 हो गया, तो x इक्वल टू 8 कहाँ है आपका C में 8 हो गया, ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा
कह रहा है इफ 8 इंटू जो होता है 8 इंटू 2x माइनस 5 माइनस ऑफ 6 इंटू 3x माइनस ऑफ 7 इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ x बताना है। ठीक है, तो देखो ये भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है और आपको x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो 8 इंटू 2x माइनस ऑफ 5 माइनस 6 इंटू 3x माइनस ऑफ 7 इक्वल टू 1। ठीक है, देखो 8 का मल्टीप्लाई 2 से करो 8 दूनी 16 और x के, उसके बाद आप यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, ये देखो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस होता है। ठीक है, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटू का ये ब्रैकेट हो गया तो आपका इंटू हो जाता है। ठीक है, तो अब 8 इंटू 5 मीन्स 40 हो गया। देन आपका देखो माइनस इंटू प्लस, यहाँ प्लस है 3 प्लस है तो माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस, 6 इंटू 3 18 एंड देन x। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 6 इंटू 7 42 इक्वल टू 1। तो देखो 16x माइनस 18x इस साइड करें आपका 1 हो गया और आपका इधर प्लस है, इक्वल की इस साइड आएगा तो माइनस। हम क्या कर रहे हैं इधर जो भी x वाला टर्म है एक साइड कर रहे हैं, विदाउट x वाला तो बिना x वाला टर्म को एक साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 42 आपका इधर 40 जो होता है माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, देन देखो 16 में आपका यहाँ पे अपोजिट साइन है, 18 जो होता है आपका माइनस है और 16 जो होता है आपका प्लस है, मीन्स अपोजिट साइन है। और अपोजिट साइन के कारण जो होता है बड़े में से छोटे घटाओगे, मीन्स 18 में से 16 गया कितना होगा 2x होगा, क्योंकि x कॉमन कर लोगे, x कॉमन कर लोगे तो आपका कितना होगा 18 में से 16 गया 2 और बड़े के साथ माइनस, देन माइनस आप लगा दो। ठीक है, देखो 40 प्लस है और 41 मतलब 41 माइनस 42, देन देखो माइनस 2x इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी आपका प्लस है या माइनस है मतलब अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन केस में क्या करते हैं बड़े में छोटे सेपरेट करते हैं, तो आपका 1 हो गया 42 में से 41 गया 1 और बड़े के साथ नेगेटिव इसलिए आप माइनस लगा देते हो। ठीक है, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखो आपका 2 जो होता है यहाँ मल्टीपल में है ऊपर है, देन केवल आपका x इधर लाओगे इक्वल की साइड तो आपका नीचे चल जाएगा, मीन्स आपका x इक्वल टू 1/2 होगा। तो देखो आपका 5 में C में 1/2 दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका 30 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा अरेंज कर ले इसे। हाँ देखो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इफ x/2 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू x/3 प्लस 4 देन x इक्वल टू वाट। आपको इक्वेशन दिया है और आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आपका x/2 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू x/3 प्लस 4। ठीक है, तो इसको क्या कैसे कीजिएगा, तो आपको सिंपली जो होता है जो भी x वाला टर्म है उसको एक साइड कीजिए, तो x/2 आपका इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस x/3, देन प्लस आपका इधर माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस 1। देखो हमने क्या किया x वाले टर्म एक साइड, विदाउट x वाले टर्म को एक साइड कर दिया। ठीक है, तो देखो आपको इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हो, आपको एलसीएम लेगा 2 और 3 का। देखो 2 और 3, देखो 2 और 3 में कोई कॉमन टर्म नहीं है तो सिंपली क्या करते हो 2 इंटू 3 मीन्स 6 हो गया। ठीक है, तो मीन्स आपको 2 और 3 को 6 के इक्वल कर दोगे, देन आप इसको डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो तो x आपका x/2 है, इस 2 को 6 करने के लिए क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ x/3 इस 3 को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 प्लस 1 गिव्स 5। ठीक है, देन देखो 3 इंटू एक्स गिव्स 3x/3 दूनी 6 माइनस ऑफ x इंटू 2 गिव्स 2x/6 इक्वल टू 5। देखो अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर कॉमन कर लो एंड देन 3x माइनस 2x इक्वल टू 5। देन आप क्या करते हो ऐसे, देखो ऐसे या तो आप x को कॉमन कर लो, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, या 3x में से 2x गया मीन्स x/6 हो गया। और आपका बड़े जो नंबर है 3 इस पे पॉजिटिव साइन, इसलिए हमने पॉजिटिव साइन लिखा इक्वल टू 5। देन x इक्वल टू आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन x आपका 6 नीचे है तो इधर आएगा तो 5 इंटू 6 हो जाएगा, मीन्स x इक्वल टू 30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में आपका 30 होगा। ठीक है, तो 6 का आपका D होगा। एंड देन हम 7 क्वेश्चन पे
चलते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है इफ 2x माइनस ऑफ 1/3 इक्वल टू x माइनस 2/3 प्लस 1। तो आपको x के वैल्यू को इवेलुएट करने, फाइंड आउट करने, कैसे करोगे? तो देखो, तो सिंपली जो आपका क्वेश्चन है 2x माइनस ऑफ 1/3 इक्वल टू x माइनस 2/3 प्लस 1। देखो, तो आप इसे कैसे करोगे? तो देखो आपका 2x माइनस 1/3 इक्वल टू, देखो अब आपका क्या हो गया कि आप यहाँ मान लो आपका 1/1 है, ठीक है। तो आप इसको ऊपर वाले को इस न्यूमिनेटर को तब तक सॉल्व नहीं कर जब तक आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या करते हैं, 3 और 1 को एलसीएम ले, 3 और 1 का एलसीएम लेते हो। 3 और 1 का एलसीएम आपका 3 ही होगा। तो ये तो ऑलरेडी 3, इसे 3 करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, x माइनस 2/3, ठीक है। एंड देन आपका 1/1, इस 1 को 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई, देन 2x माइनस ऑफ 1/3 इक्वल टू x माइनस 2/3 प्लस 3/3 होता है। देन देखो, तो 2x माइनस ऑफ 1/3 इक्वल टू जोता है आपका 3 कॉमन कर लोगे, एंड देन x माइनस 2 प्लस 3 हो गया। तो आपका 2x माइनस 1/3 इक्वल टू x, और देखो आपका प्लस ये विदाउट x वाला टर्म है, तो विदाउट x वाला टर्म को हम एक साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब 3 प्लस है या माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस 3 में से 2 गया, आपका 1 बचा, प्लस 1/3। देखो आपका नीचे दोनों साइड 3 है, तो 3 कैंसिल कर देना, ठीक है, कैंसिल हो जाता है, 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, और बच्चा आपका कितना 2x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। देन देखो, तो आप क्या करो, एक साइड जो भी x के साथ जो टर्म x साइड इंक्लूड है उसको एक साइड करो, 2x ये x वाला टर्म है इसको एक साइड करो, ठीक है। आपका 1 इस ये आपका विदाउट x वाला टर्म है इसको एक साइड करो, तो ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, मीन्स 2x में से x गया, मीन्स x और 1 प्लस 1 2, मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम, x इक्वल टू 2 है 7 में, हाँ जी 7 में आपका x इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो आपका अब हम देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर इज 53, द स्मॉलेस्ट नंबर इज। देखो कह रहा है 2 लगातार, कॉन्सेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार होता है, मतलब 2 लगातार होल नंबर बताओ जिसका अब दोनों 2 लगातार होल नंबर का अगर हम ऐड करते हैं तो उसका सम जो होता है कितना आना चाहिए, वह 53 आना चाहिए। तो वह नंबर क्या है जिसमें उसके जो कॉन्सेक्यूटिव जो होल नंबर रखे थे आपकी, उसमें जब उसका 2 होल कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर का ऐड करने पे आपका जो सम आ रहा था 53 है, तो वह नंबर कौन सा है, तो उस नंबर को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो पहली बात तो हम जान लेते हैं कि होल नंबर क्या होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो होल नंबर जो होता है 0 से लेके आपका इन्फिनेटिव तक ले, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या और पूरा जो होता है इधर जितने जाओगे तो आपका टोटल होल नंबर होता है, ये सब क्या होता है आपका होल नंबर होता है, ठीक है। तो देखो आपका मान लो कि ये 0 है, इस 0 में 1 ऐड किया तो आपका क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। इस 1 में आपने 1 ऐड किया तो आपका 2 आ गया, इस 2 में आपने 1 ऐड किया तो 3 आ गया। मीन्स जो होता है जैसे ही आपने एक नंबर में 1 ऐड कर रहे हैं तो दूसरा आपका होल नंबर मिल जाए, फिर उस होल नंबर में आप 1 ऐड कर रहे हो तो तीसरा होल नंबर मिल जा रहा है, फिर तीसरा होल नंबर में आपने 1 ऐड कर रहा है तो आपका चौथा होल नंबर मिल जा रहा है। मीन्स अगर हमको नहीं पता है कि कौन सा होल नंबर है जिसमें अगर उसका हम उसके कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर ले तो उसको सम करें तो हमको कितना मिल जाए 53 मिल जाए। देखो सपोज मान लो कि आपका यह आपका होल नंबर एक 0 होल नंबर है और इस 0 में मैंने 1 ऐड किया तो 1 आ गया, तो मुझे ऐसे इसको 2 होल नंबर को ऐसे बनाना है ताकि दोनों का सम 0 और 1 का सम कितना जैसे आपका 53 आ जाता है। ऐसा तो नहीं होगा, तो हम सोचेंगे तो हमको नहीं पता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम मान ले रहे हैं कि लेट द होल नंबर बी एक्स। लेट द हमने माना कि कोई होल नंबर x है, ठीक है, एक होल नंबर हमारा x हो गया, तो अदर होल नंबर क्या होगा, अदर बी कितना होगा
वो हमारा x प्लस 1। देखो आपने देख रहा था, आपने देखा कि एक 0 आपका होल नंबर, जैसे ही आप उसमें 1 ऐड किया दूसरा होल नंबर मिल गया, कॉन्सेक्यूटिव लगातार मिल गया। फिर 1 में आपने 1 ऐड किया तो आपका 2 मिल गया, 2 में आपने 1 ऐड किया तो 3 आपका होल नंबर मिला। उसी तरह हमने माना कि एक ऐसा होल नंबर है कि अपने x को ऐसा होल नंबर जब इसमें हमने 1 ऐड किया तो हमको x प्लस 1 मिल गया। और अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि इस होल नंबर को x को और यह x प्लस 1 को, दोनों होल नंबर को आपने जब ऐड किया तो आपका आंसर मिला, आपका 53 मिला। तो ये x के वैल्यू को आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। ठीक है, जैसे सपोज आपका 53 ले लिया तो इसका नेक्स्ट होल कंटिन्यूस होल नंबर क्या होगा, इसमें 1 जोड़ दोगे मतलब तो आपका 54 हो गया, मतलब 2 लगातार ये क्या हो गया होल नंबर। उसी तरह हमको नहीं पता था कौन सा होल नंबर लेके, ताकि 2 होल नंबर लगातार 2 होल नंबर का सम जो होता है आपका कितना आ जाए, 53 आ जाए। तो हमने उस केस में हमने क्या किया कि x माना, तो दूसरा क्या होगा आपका x प्लस 1 होगा, क्योंकि नेक्स्ट होल नंबर पाने के लिए जो होता है हमने क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। तो उसी तरह हमने कहा कि x में 1 ऐड किया तो हमारा दूसरा लगातार जो कंटिन्यूस जो होता है सक्सेसिव हमारा होल नंबर मिल जा रहा है। देन ये दोनों होल नंबर का सम कितना है आपका 53 है। ठीक है, तो देखो x प्लस x आपका 2x आपका 53, 1 इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, -1 आ गया। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 53 मीन्स 1 गया आपका 52, एंड देन होता है 2x से 52 कितना में 26 में, तो मीन्स आपका x इक्वल टू 26 मिल गया। तो एक आपका होल नंबर मिला 26, दूसरा देखो x माना था 26, दूसरा होल नंबर माना था आपने x प्लस 1, मतलब 26 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा 27 और 26। ठीक है, 2 आपका होल नंबर मिल गया। ठीक है, तो अगर इस दोनों होल नंबर देखो, ये आपका होल नंबर 26 होल नंबर है, जैसे ही आप इसमें 1 के ऐड किया 27 हो गया, और ये दोनों होल नंबर को ऐड करोगे तो आपका 53 आएगा। देखो 7 6 13 2 2 4 1 5 53 आ गया, यही आपका होल नंबर। तो हमको नहीं पता था कि हम 26 ही लेंगे तो हमारा दूसरा होल नंबर यह होगा, इसीलिए हम लोग x लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपसे क्या पूछा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या 26 होगा कि 27, कौन सा इस नंबर में कौन सा छोटा है 26, तो आपका 26 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका 26 होगा। ठीक है, उसी तरह कह रहा है कि सम ऑफ 2 consecutive even number is 86, द लार्जर ऑफ द 2 इज। ठीक है, मतलब कह रहा है 2 consecutive इवन नंबर, दो लगातार इवन नंबर का सम जो था आपको 86 है, तो जो बड़ा वाला आपका इवन नंबर है उसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करो। ठीक है, देखो पहले समझ लो कि होल नंबर क्या हो, आपका इवन नंबर क्या होता है, वह नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, तो देखो आपका सपोज आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, आपका 14 हो गया, देन आपका 16 हो गया, देन आपका 18 हो गया, देन 20 हो गया, बहुत सारा इसी तरह है। ये सभी जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपका इसका रिमाइंडर जो होता है क्या होगा, 0 होगा, आपका पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आपने ये 2 लिया है, तो 2 में आपने क्या ऐड किया कि ताकि लगातार, देखो इसके पहले दूसरा नहीं है, 2 और 4 के बीच में दूसरा कोई होल नंबर नहीं है, 2 एंड 4 के बीच में जो होता है आपका दूसरा कोई होल नंबर नहीं। 2 के बाद 4 होगा, एंड 4 के बाद 6 से होगा, 6 के बाद 8 होगा, ये आपका लगातार कॉन्स्टिट्यूटिव होल नंबर है, कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, मतलब 2 के बाद 4 ही होगा, 4 के बाद 6 होगा। तो आपने 2 में क्या ऐड किया कि 4 मिल गया, आपने 2 ऐड किया तो आपको 4 हो गया, 4 में आपने क्या ऐड किया कि आपको 6 मिल गया, 2 ऐड किए तो आपको 6 मिल गया, 6 में क्या ऐड किए आपका 8 मिल गया, 2 ऐड किए। मतलब हमको कोई एक ऐसा इवन नंबर लेना चाहिए और उसके लगातार इवन नंबर पाने के लिए क्या करेंगे, उसमें 2 ऐड करेंगे, तो उसका सम जो होता है 86 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो लेट द कंसेक्यूटिव इवन नंबर बी x, हमने माना लगातार कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर को एक इसे हटा दो। ठीक है, हमने माना है कि लेट द इवन नंबर बी x, हमने इवन नंबर को x मान लिया, तो अदर क्या होगा, दूसरा क्या इवन नंबर होगा, वह देख रहा है कि आपका जब लगातार
लगातार इवन नंबर आपको पाना है, लेना है, तो क्या करोगे, उसमें 2 ऐड कर रहे थे। इसी तरह हम मान लिया कोई भी एक इवन नंबर आप 14 भी लिख सकते हो, 16 भी लिख सकते हो, 18 भी लिख सकते हो। देखो 18 है, 18 में आपने क्या ऐड किया, 20 हो गया, 2 ऐड किया। उसी तरह हमने x एक कोई इवन नंबर ले लिया, ठीक है, x हमने कोई भी एक इवन नंबर ले लिया और दूसरा उसके लगातार उसे कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर पाने के लिए क्या कर रहे थे, उस नंबर में हमने 2 ऐड किया। उसी तरह हमने एक इवन नंबर लिया, जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारा दूसरा इवन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये दोनों x और x प्लस 2, ठीक है, एक x हो गया और x प्लस 2 हो गया। जैसे ही ये दो लगातार होल नंबर को हमने ऐड किया, होल नंबर इवन नंबर को ऐड किया, तो हमारा मिला कितना सम मिला, 86 मिला, ठीक है। तो हमको आपको बताना है कौन लार्जर इवन नंबर। तो देखो x प्लस x मतलब 2x आपका 86, इधर आपका प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, देन 2x इक्वल 86 में से 2 गया मतलब 84, देन देखो 2 से आपका 84 4 एंड देन 2 मीन्स x इक्वल टू आपका 42 आ गया, ठीक है, x इक्वल टू आपका 42 आ गया। तो आप क्या करोगे, तो आपका एक होल नंबर मिला, इवन नंबर मिला 42। तो दूसरा लगातार इवन नंबर पाने के लिए क्या कर रहे थे आप, 2 में ऐड कर रहे थे, 2 ऐड कर रहे थे, 42 प्लस 2 मीन्स यहाँ पर कितना हो गया 44। तो आपने माना था इवन नंबर को x, तो उसमें दूसरा इवन नंबर पाने के लिए x प्लस 2, उसी तरह 42 प्लस 2 मीन्स 44, ठीक है। इसमें लार्जर कौन है, 42 है कि 44 इवन नंबर, कौन सा इवन नंबर लार्जर है, आपका 44 इवन नंबर लार्जर है, देन आपका आंसर होगा 44। तो देखो, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का डी हो गया, ठीक है। उसी तरह देन आप 10 नंबर देखो, इसमें कह रहा है कि आपका जो होता है 2 कॉन्सेक्यूटिव होता है, सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर इज 36। सबसे पहली बात है कि आपने ऑड नंबर कौन सा होता है, ठीक है, पहले ऑड नंबर आप जान जाओ, ठीक है। देन कह रहा है कि 2 लगातार ऑड नंबर का सम अगर 36 है तो छोटा वाला ऑड नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऑड नंबर का अरेंजमेंट देखो, आपका 1 होता है, 1 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, देन 7 होता है, देन 9 होता है, देन 11 होता है, देन 13 होता है, देन 15 होता है, ठीक है। ये आपका लगातार एकदम कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव एक के बाद एक, मतलब 3 और 5 के बीच में कोई ऑड नंबर नहीं आएगा, 9 और 11 के बीच में कोई ऑड नंबर है, 7 और 9 के बीच में कोई ऑड नंबर नहीं आएगा, ठीक है। यही आपका लगातार ऑड नंबर है। इस समय मतलब इसी तरह आपका 17 हो गया, 19 हो गया। तो कहना है, इसका कहना है कि आपको कौन सा इसमें से कोई ऑड नंबर एक चूज करो, ठीक है, कोई भी एक ऑड नंबर चूज करो। मैंने मान लिया कि हमने 13 चूज किया, ठीक है, और दूसरा हमने मान लिया कि 15 मान लिया, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करने पे हमारा 36 आना चाहिए, ठीक है। दोनों को ऐड करने पर 2 लगातार ऑड नंबर ऐड करने पर हमारा 36 आना चाहिए। तो देखो 13 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहते हैं 26 2 28 होगा, लेकिन 36 नहीं होगा। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि x मानते हैं। देखो सबसे पहले जान लो 1 है, 1 में आपने क्या ऐड कर रहे थे कि 3 आ रहा था, तो आपने 2 ऐड कर रहे थे, 3 आ रहा था। उसी तरह इस 3 में आपने क्या ऐड कर रहे थे कि 5 आ रहा था, 2 ऐड कर रहे थे तो आपका 5 आ रहा था। और उसी तरह 5 में क्या ऐड कर रहे थे, आपका 7 आ रहा था, आपका 2 ऐड कर रहे थे। उसी तरह आप कोई भी एक होल नंबर लोगे, कोई भी आपका कोई भी एक ऑड नंबर लोगे और उसका नेक्स्ट ऑड नंबर पाने के लिए आपने क्या करोगे, उसमें 2 ऐड करोगे। जैसे 19 है, 19 का अब दूसरा ऑड नंबर पाने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 ऐड करोगे, ठीक है। तो आपका 21 मिल जाएगा। ये भी आपका ऑड नंबर, ये लगातार नेक्स्ट ऑड नंबर मिल गया। उसी तरह का हमको नहीं पता है कि इसमें से कौन सा 2 ऑड नंबर ले, 2 लगातार ऑड नंबर ले, ताकि हमारा उसका सम जो होता है 36 आ जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, लेट द ऑड नंबर बी एक्स। हमने माना लेट द ऑड नंबर बी एक्स, तो हमारा ऑर्डर जो या ऑर्डर कह सकते हैं या कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, ऑर्डर बी क्या होगा, हमने x माना, तो दूसरा इसके लगातार इसके जस्ट बाद वाला ऑड नंबर पाने के लिए क्या हम ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। देखो इसके 3 के बाद जस्ट इसके बाद वाला पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। जैसे 19 के जस्ट बाद वाला पाने के लिए क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। उसी तरह x के बाद जस्ट ऑड नंबर को पाने के लिए इसमें भी 2 ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाते होंगे, ठीक है। तो अब कह रहा है इस दोनों का सम आपका कितना है, 36 है। तो देखो 36 है मीन्स x
और प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 36 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो x प्लस एक्स इक्वल टू आपका x प्लस एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 इक्वल टू 36, देन 2x, तो देखो 36 है आपका, इधर 2 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, देन 2x इक्वल टू 36 में 2 गया मीन्स 34 हो गया। देन देखो आपका 2 से आपका 34 गया कितना बार में 17 बार, 17 में से देन मीन्स x इक्वल टू आपका 17 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 17 हो गया। तो देखो आपने एक 17 क्या है ऑड नंबर है, ठीक है, तो आपका 17 क्या है ऑड नंबर है। अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर पाने के लिए आप क्या कर रहे थे, इस 17 में आपने 2 ऐड कर रहे थे, तो अब कितना मिल गया 19, एक 17 हो गया 90। देखो इसीलिए हमने माना कि इसको x माना था और इसको x प्लस 2 माना था, x माना था इसको x प्लस 2 माना था, तो एक 17 एक 19 हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि स्मॉलर हमको बताना है, तो 17 और 19 में सबसे छोटा कौन सा है आपका 17 है। इस दोनों ऑड नंबर में, दो लगातार ऑड नंबर में दोनों में छोटा कौन है, 17 छोटा है कि 19 छोटा है, तो आपका 17 छोटा होगा। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा 17 होगा, ठीक है। उसके बाद देन हम आते हैं कि आपका 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर देखो, 11 नंबर में कह रहा है, 11 नंबर में कह रहा है कि ऑन एडिंग 9 टू द ट्वाइस ऑफ अ होल नंबर गिव्स 31, द होल नंबर इज, ठीक है। कह रहा है ऑन एडिंग 9 टू द ट्वाइस ऑफ अ होल नंबर गिव्स 31, द होल नंबर इज। कह रहा है कि आपको कोई एक होल नंबर लेना है और उस होल नंबर को ट्वाइस करनी है। जैसे ही ट्वाइस करने के बाद उसमें 9 ऐड करोगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा, आपका 31 के बराबर हो जाएगा। तो हमको नहीं पता है कि कौन सा होल नंबर लें ताकि उसको ट्वाइस करें, और ट्वाइस करने के बाद जैसे ही हम उसमें 9 ऐड करेंगे तो हमारा वो 31 के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में हमने क्या करेंगे, हमने माना है कि लेट द होल नंबर बी एक्स, हमने मान लिया होल नंबर एक्स मान लिया। अब कह रहा है आपको x को क्या करना है, ट्वाइस करना है, ट्वाइस ऑफ अ होल नंबर को क्या करना है, ट्वाइस करना है, मतलब दुगुना करना है, मतलब 2x, मतलब x में 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 2x हो गया। और जैसे ही आप दुगुना कर दिए ट्वाइस ऑफ होल नंबर में आप क्या करना है, 9 ऐड करना है, तो देखो आपका 2x हो गया। और जैसे आप ट्वाइस कर दिए होल नंबर का, अब इसके बाद क्या करना, 9 ऐड करना है, और 9 ऐड किए जैसे ही आपको कितना मिल गया, 31 मिल गया। तो आपको होल नंबर बताना है, एक बार और समझ लो। कह रहा ऑन एडिंग 9 टू द ट्वाइस ऑफ होल नंबर, देखो कह रहा है कि कोई भी आप एक होल नंबर लो और उसका ट्वाइस करो। और मैंने एक होल नंबर x होल नंबर लिया और इस x होल नंबर में हमने इसको ट्वाइस किया, मतलब दुगुना किया। जैसे हमने इस होल नंबर को दुगुना किया और उस दुगुना करने के बाद इसमें हम 9 ऐड किए तो हमारा 31 मिल गया, ठीक है। तो हमारा होल नंबर क्या होगा, हमने x को होल नंबर माना था, तो देखो तो आपका 2x 31, आपका 9 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, देन 2x इक्वल 30, देखो आपका 1 में से 9 नहीं जाएगा मीन्स 11, इस एक दाएं ले लेगा तो 11 में से 9 हो गया आपका 2, और ये कितना बच गया आपका 2 बच गया, ठीक है। तो मीन्स होता है तो आपका देन ये 2 से 22 कितना 11 बार में, देन x इक्वल टू आपका 11 होगा, मतलब आपका होल नंबर जो होगा, आपका होल नंबर जो होगा 11 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब 11 को ट्वाइस करेंगे, मतलब दुगुना करेंगे, तो 11 हो गया, हमारा होल नंबर कौन मिला, 11 मिला। और जैसे ही हमने 11 को ट्वाइस किया और उसमें जो ट्वाइस करने के बाद इसमें हमने 9 ऐड किया तो हमको कितना मिला, 31। देखो 11 दूना 22 प्लस 9 31 मिल गया। इसी तरह आपको समझना है, ठीक है। देन अब आपको 12 नंबर देखो, 12 नंबर में कह रहा है कि थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 6 गिव्स 44, देन नंबर इज। कह रहा है कि एक नंबर है, उस नंबर को आपको 6 से कह रहा है कि मतलब थ्राइस करना, मतलब 3 गुना करना है, और 3 गुना करके उसमें आपको 6 ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा, 24 मिलना चाहिए। तो वह नंबर कौन सा है, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है
तो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो कि क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आप सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, हमने मान लिया नंबर एक्स मान लिया, और क्वेश्चन कह रहा है कि इस नंबर को आपको थ्राइस करना, मतलब 3 गुना करना है। हमने माना एक्स को थ्राइस करना, 3 गुना करना, मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कह रहा थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय, देखो जब मैंने क्या किया, इस नंबर को थ्राइस कर दिया, और जब इस नंबर में, अब इस नंबर में जैसे ही हमने 6 से इंक्रीज किया, मतलब 6 इस नंबर में ऐड किया, ठीक है, जैसे ही हमने 6 इसमें ऐड किया, तो 6 ऐड किया तो ये नंबर आपको 24 के बराबर हो गया, ठीक है, 24 के बराबर हो गया, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 24, आपका 6 इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। देन देखो 3x इक्वल टू 24, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो मिस एक दाएं लेगा, 14 में से 6 हो गया, आपको 8 बच गया, ठीक है, और एक 18, ठीक है। देन 3 से 18 कर 3 छक 18 मीन्स x इक्वल टू 6, ठीक है। तो आपका 6 वो नंबर है, तो देखो 6 तो आपका कौन सा होगा, आपका 6 होगा। मतलब इसका कहने में समझ लो कि जैसे ही आपने 6 को थ्राइस किया, मतलब 6 को 3 गुना किया, मतलब देखो यहाँ पे 6 को आपको 3 गुना करना है, मतलब 6 में 3 से मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें आपने कितना ऐड किया, नहीं 6 को सबसे पहले 6 को थ्राइस किया, और थ्राइस करने के बाद इसमें आपको क्या करना है, 6 से इंक्रीज कर देना है। थ्राइस करने के बाद 3 गुना करने के बाद 6 इंक्रीज का मतलब 6 ऐड कर देना है। देखो 6 3 18 अच्छे कितना होता है, 18 6 आपको कितना होता है, 18 6 24 आ गया। वही बात मैं आपको ऐसे भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है, आपका 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 2/3 ऑफ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 10, तो ओरिजिनल नंबर व्हाट। देखो सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स। हमने माना कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वह एक्स है, ठीक है, हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वह एक्स है, और इस ओरिजिनल नंबर को क्या करना है, इस ओरिजिनल नंबर का 2/3, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ समझो कि 2/3 ऑफ नंबर, 2/3 ऑफ नंबर मतलब क्या हुआ कि इस ओरिजिनल नंबर का 2/3, मतलब इस x का 2/3, मतलब का मीन्स क्या, इसका स्पेलिंग क्या होता है, ऑफ होता है, ऑफ मीन्स क्या होता है, गुंडा होता है, मतलब x इंटू 2/3, ये आपका यह नंबर हो गया, ठीक है। ओरिजिनल नंबर आपका यह हो गया, ओरिजिनल नंबर का 2/3 यह हुआ नंबर, और यह आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। तो देखो तो x इंटू 2/3 एक नंबर है, ये नंबर जो है देखो 2/3, और ये आपका x है, और मान लो अब आपको इक्वेशन बैलेंस करना, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो नंबर है ओरिजिनल नंबर का 2/3 जो है, तो ओरिजिनल नंबर का 2/3 एक दूसरा नंबर बन गया, ठीक है, ओरिजिनल नंबर था, उस ओरिजिनल नंबर का 2/3 आपका एक दूसरा नंबर बन गया, जो कि आपका यह नंबर बन गया, ठीक है, और एक आपका ओरिजिनल नंबर x बन गया, ठीक है, ओरिजिनल नंबर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर का जो 2/3 जो नंबर है वह अपने ओरिजिनल नंबर मतलब x से 10 कम है, x से कितना है 10 कम है, मतलब अपने ओरिजिनल नंबर से 10 कम है। तो देखो अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन में बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे, तो देखो आपका जो भी ओरिजिनल नंबर है x है, और ओरिजिनल नंबर का x का जो 2/3 जो नंबर है, ये एक दूसरा नंबर क्रिएट हुआ क्योंकि x का 2/3 पार्ट है, ठीक है। ये नंबर जो होता है अपने ओरिजिनल नंबर से कितना कम है, ओरिजिनल नंबर से जो होता है ये आपका 10 कम है, ठीक है। जब ये 10 कम है, ये नंबर इस नंबर से 10 कम है, तो 10 कम अगर इसमें हम 10 ऐड कर लेते हैं तो ये इस ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाएगा, या तो आप ये 10 कम है इसमें से हम 10 घटा देंगे तभी बराबर होगा, या इसमें हम 10 ऐड कर दें क्योंकि ये 2/3 जो कम है तो इसमें हम 10 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो तो मीन्स होता है आपका 2x/3, और x वाले टर्म को एक साइड करो, देन इक्वल टू आपका 10 हो गया। तो देखो तो आपको इधर 1 कर लो, क्योंकि किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो अब 3 और 1 को आप इस 2x - x को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इस डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। तो 3 और 1 को सेम करने के लिए क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3 ही होगा, मीन्स दोनों को 3 करना है, ये तो ऑलरेडी 3 है, बस इसको आपको 3 करना है। देखो 2x/3 माइनस ऑफ x/1, इस 1 को 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है।
देन 2x माइनस 3x बाई आपका कितना हो गया, ये 3 हो गया क्योंकि आपने 3 कॉमन कर लिया, इक्वल टू 10। तो देखो 2x माइनस 3x मतलब x को कॉमन कर लोगे और 2 में 3 गया तो माइनस ऑफ आपका x हुआ, 1 बचा और 1 इंटू एक्स मीन्स x हो गया x बाई 3 इक्वल टू 10। तो देखो आपका x, देखो आपका 10 इधर प्लस में था, इधर आता तो माइनस में आएगा, यह माइनस में होगा, यह माइनस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 3 मीन्स 30, मतलब x इक्वल टू 30। मतलब जो होता है कि वो नंबर कौन सा है, आपका ओरिजिनल नंबर कौन सा है, 30 है। तो आपका आंसर होगा ए होगा। एक बार और समझ लो, क्वेश्चन कर रहा है कि आपका एक कोई ओरिजिनल नंबर, कोई नंबर है, जब उस नंबर का 2/3, उस नंबर का 2/3 एक, अब देखो एक बार और समझ लो कि आपका एक नंबर है और ये नंबर जो होता है इसका 2/3 नंबर हो गया 2/3x, ठीक है। एक नंबर यह हो गया, एक नंबर यह हो गया, क्योंकि अब इसके इक्वल नहीं है। अब कह रहा है कि जो ये 2/3 ऑफ ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर का जो 2/3 वाला नंबर है वह अपने ओरिजिनल नंबर से यह कितना कम है, ये 10 कम है। अगर 10 कम है, अगर इसमें हम 10 ऐड कर दे रहे हैं तो इसके इक्वल हो जाएगा, वही बात कर रहे हैं, ठीक है। देन अब हमको करना है कौन सा, आपको 14 नंबर क्वेश्चन। देखो 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 10 डिग्री, द लार्जर एंगल इज। तो कह रहा है कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस जो है आपको 10 डिग्री दिया है, तो लार्जर एंगल क्या होगा। देखो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जान लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स क्या होता है कि अगर 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री, कोई भी 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो हम उसे कहेंगे यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो कह रहा है कि सम ऑफ 2 एंगल, 2 एंगल का सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो आप देखें सपोज हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सपोज राइट एंगल ये हमारा क्या है, यह हमारा जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज, ठीक है। ये टोटल एंगल कितना होता है आपका, ये टोटल एंगल जो होता है, ये टोटल एंगल जो होता है, देखो टोटल एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन हमको नहीं पता है कि यह एंगल कितना है। मान लेते हैं हमारा फर्स्ट यह एंगल है, ठीक है, यह हमारा मान लो θ1 है, ठीक है, और यह हमारा θ2 है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कि θ1 और θ2 को ऐड करें तो हमको 90 डिग्री अगर मिल जा रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देखो अगर θ1 θ2 को 90 डिग्री मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपका राइट एंगल है, राइट एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो आपको ये क्या होता है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब θ1 जो होता है θ2 कॉम्प्लीमेंट है और θ2 जो होता है θ1 का कॉम्प्लीमेंट है। देखो अगर हम मान लेते हैं कि हमको नहीं पता यह कितना डिग्री है, तो हम मानते हैं इसे x डिग्री है, ठीक है, x डिग्री, हमने इसे x डिग्री मान लिया, तो ये कितना होगा, ये कितना डिग्री एंगल होगा, क्या कि आपने जानते हैं कि देखो अगर मान लो θ1 इक्वल टू x डिग्री हो गया, ठीक है, θ1 इक्वल टू x डिग्री हो गया, तो θ2 कितना होगा, तो देखो θ2 इक्वल टू आपका 90 डिग्री में, क्या है कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है 2 एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री है ही क्योंकि राइट एंगल है। तो देखो तो θ2 इक्वल टू 90 और x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 माइनस x डिग्री मतलब θ2 ये आपका कितना होगा, तो ये आपका x डिग्री हो गया, तो दूसरा होगा आपका 90 माइनस x डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि ये दोनों एंगल का, एक एंगल θ1 यह एंगल है, दूसरा एंगल आपका यह है, और ये दोनों एंगल का जो डिफरेंस है, मतलब एक एंगल से दूसरे एंगल को सपरेट करोगे तो आपका डिफरेंस आ रहा है कितना, 10 डिग्री का, 10 डिग्री का सपोज, तो ये आपका x डिग्री है। देखो मान लें आपने θ1 से θ2 को, देखो एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब जान लीजिए क्योंकि हमको आप नहीं जानते हो तो आपको θ1 इसे हम कर रहे हैं, θ2 इसे कर रहे हैं, ठीक है। तो θ1 में θ2 को सपरेट कर रहे हैं तो आपको मिला है 10 डिग्री। तो आपने θ1 किसे माना था, x डिग्री को, और θ2 किसे माना था आपने 90 माइनस x डिग्री को, ठीक है, इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। देन देखो तो आपका x
और ये माइनस इंटू प्लस गिव्स -90, माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस एक्स, क्योंकि माइनस इंटू माइनस अब क्या होता है प्लस देता है, इक्वल टू 10। देन एक्स और एक्स कितना हो गया 2x हो गया, देन 10 आपका माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस 90 हो जाएगा, ठीक है। देन देखो तो आपका 2x इक्वल टू 100, जैसे ही इसे 2 से कैंसिल करोगे कितना होगा 50 हो जाएगा। तो मीन्स आपका x इक्वल टू 50 हो गया। तो x इक्वल टू आपका 50 हो गया, देखो x इक्वल टू 50 हो गया, तो आपका x इक्वल टू 50 हो गया, ठीक है। आपका मान लो कि x आपका 50 डिग्री हो गया। ये इस एंगल को प्राप्त करने के लिए क्या होगा आपका, देखो एक x दूसरा एक वो हमारा एंगल था, यह एंगल था, एक दूसरा एंगल था हमारा 90 माइनस थीटा था, 90 माइनस एक्स था, ठीक है। तो ये हमारा 550 हो गया, तो ये कितना होगा 90 माइनस 50, मतलब आपका यह हो गया 40 हो गया, मतलब एक 40 डिग्री हो गया, दूसरा 40 एक 50 डिग्री दूसरा 40 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है कि इसमें से लार्जर कौन सा है, ठीक है। आपको 14 में पूछा है कि लार्जर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो आपका कौन सा 50 है, तो आपका कौन सा होगा 14 का बी होगा, 14 का बी आपका 50 होगा। उसी तरह आपसे पूछा है कि जो है 50 नंबर में पूछ रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 20 डिग्री, द स्मॉलर ऑफ द 2 मेजर इज व्हाट। देखो इसका मतलब हुआ सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है अगर दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो उससे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ठीक है। कह रहा है देखो if the sum of two angle is 180 degree तो is called supplementary एंगल कहेंगे, ठीक है। तो देखो अब समझो सप्लीमेंट्री एंगल, तो आप ऑलरेडी जानते हो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता है 180 डिग्री होता है। कभी भी आप जानते हो कि पूरा इस पे एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, जैसे इसे रोटेट कर दोगे तो आपका 360 का एंगल बनता है। तो हमको केवल क्या करना है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री दो एंगल का सम आपका 180 डिग्री होना चाहिए। सपोज हमारा देखो, सपोज हमने मान लिया कि इससे जो है आपका हमारा θ1 हो गया, ठीक है, और टोटल एंगल आपका कितना है 90, इसे हमने θ2 मान लिया, ठीक है, इसे हमने मान लिया θ2 हो गया, ठीक है। और आपको अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री एंगल कि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री होनी चाहिए। तो ये तो है क्योंकि आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक एंगल जो था आपका 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है लीनियर पेयर से। तो देखो लीनियर पेयर से आपका 180 डिग्री होगा। तो देखो तो आपका मान लो हमने θ1 को कितना माना कि इसे x डिग्री मान लिया, तो θ2 कितना होगा, तो देखो θ1 हमारा x डिग्री होगा, तो हमको θ2 को बताना है, ठीक है। तो देखो θ2 बताने के लिए आपका क्या करोगे, तो θ2 इक्वल टू 180, आपका x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, मतलब ये हमारा एंगल जो होगा ये x होगा, तो ये θ2 जो है हमारा कितना होगा 180 माइनस x होगा। तो मतलब जो है इस दो एंगल का सम करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। अब वही क्वेश्चन कर रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस कितना है 20 डिग्री है, मतलब एक एंगल से दूसरे एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा मिल रहा है डिफरेंस उसका मेरा 20 डिग्री। मीन्स कहने का मतलब है अगर θ1 में से θ2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है कितना 20 डिग्री मिल रहा है। तो देखो तो हमको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताओ कि स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, स्मॉलर की वैल्यू को फाइंड आउट करना। देखो θ1 कितना हमने माना था x डिग्री और θ2 कितना माना था 180 माइनस x डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री। तो x और माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 180 डिग्री, माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस इक्वल टू 20 डिग्री। तो मीन्स x प्लस x मीन्स 2x इक्वल टू 20, आपका इधर माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस 180 डिग्री आएगा, ठीक है। देन 2x 180 प्लस 20 मीन्स 200। तो देखो 2 से आपका 200 कितना 100 हो जाएगा, मीन्स आपका x इक्वल टू जो है 100 डिग्री, ठीक है। आपने एक θ1 को मतलब एक एंगल को माना था x माना था, एक एंगल को x दूसरे को माना था कितना 180 माइनस x, मतलब इसमें 180 माइनस x से घटा दोगे x कितना आपका 100 है, तो कितना 100 हो गया, दूसरा कितना होगा 180 में से 100 गया मीन्स 80 हो गया, एक 100 दूसरा 80,
तो आपसे स्मॉलर पूछ रहा है तो कौन होगा 80 होगा, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्मॉलर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 80 होगा। लार्जर नहीं पूछा है, ये दोनों एंगल में 100 डिग्री बड़ा है कि 80 डिग्री बड़ा है, तो आपका 80 डिग्री कौन सा छोटा है, तो 80 डिग्री आपका छोटा है। इसमें आपसे पूछा है स्मॉलर, तो देखो स्मॉलर कौन सा होगा 80 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपको 16 एंड देन 17 18 आपको देखो 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। मतलब कह रहा है कि ए का और बी का एज की जो रेशियो है 5:3 है, और वही जो होता है आफ्टर 6 ईयर्स 6 साल के बाद उसका एज हो जा रहा है, 6 साल के बाद उसका एज का जो रेशियो हो जा रहा है 7/5 हो जा रहा है, ठीक है। तो उसकी प्रजेंट ए की प्रजेंट एज बताओ। तो देखो कि एक बात समझो कि मतलब दो आदमी हैं, एक ए नाम का लड़का है, दूसरा बी नाम का लड़का है, ठीक है। उसकी जो प्रजेंट अभी एज है, उसकी एज की रेशियो 5:3 है, वहीं 6 साल के बाद उसकी एज का रेशियो 7/5 हो जा रहा है, तो उसकी प्रजेंट एज क्या होगा। तो देखो हमने माना है कि लेट द प्रजेंट एज, हमको नहीं पता है उसका प्रजेंट एज क्या है, तो हमने माना कि लेट द प्रजेंट एज ऑफ ए बी। तो देखो ये रेशियो दिया है तो 5 है, तो मीन्स 5x हो गया। तो ये रेशियो है, रेशियो में कभी भी किसी नंबर से दोनों में से नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वह आपका एज या नंबर आपको मिल जाता है। तो हमने माना है कि ये 5 आपका 5 है रेशियो, तो ये 5x हो गया। एंड देन लेट द प्रजेंट एज ऑफ बी, बी का प्रजेंट एज क्या होगा, तो आपका 3x हो गया। आफ्टर देखो अब देखो 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर्स लेटर, आफ्टर 6 ईयर लेटर 6 साल के बाद जो होता है ए का एज कितना हो जाता है 5x + 6, क्योंकि उसके आपको देखो यह 5x एज हो गया, ठीक है, यह इसका 6 एज हो गया, ठीक है। तो हमने माना ए का जो एज है वो प्रजेंट एज है 5x है और बी का 3x है, ठीक है, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं था। देखो हमने अब 6 साल के बाद ए का एज हो गया, पहले था प्रेजेंट में 5x, लेकिन 6 साल के बाद होगा तो उसमें 6 साल और बढ़ जाएगा। मतलब मान लो अभी कोई बच्चा 5 साल का है तो 6 साल बाद कितना साल का होगा 11 साल का हो जाएगा। तो मीन्स उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने 6 ऐड किया। उसी तरह आपके 6 साल के बाद उसका एज होगा 5x + 6 हो जाएगा। उसी तरह बी का एज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3x + 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 साल के बाद। तो अब 6 साल के बाद इन लोग का एज का रेशियो दिया है 7:5, मतलब जो होता है 5x + 6 और रेशियो 3x + 6, इस दोनों का एज का रेशियो दिया है। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हो, इसे लिखने के बाद एज ऑफ ए बाई एज ऑफ बी का रेशियो दिया है कितना, आपका 7/5 दिया, 7/5 दिया है। तो देखो ए का एज 6 साल के बाद कितना है, तो आपका 5x + 6 है। बी का एज 6 साल के बाद कितना है 3x + 6 है, देन इक्वल टू 7/5, ठीक है। तो देखो अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 5x + 6 × 7 × 3x + 6। देखो 5 × 50 25 x, 6 5 30, ठीक है, 7 3 21x एंड देन 7 6 42, ठीक है। देन देखो 25x हुआ और माइनस आपका प्लस है 21, तो इस साइड लाओगे तो -21x = 42, आपका इधर प्लस है, इस साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 21 गया मीन्स 4x = 42 में 30 गया मीन्स 8x, तो आपका नहीं 30, तो मीन्स कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। देन आपका 4 से 12 कितना बार में 3 बार में, मीन्स आपका x = 3 मिल गया, x = 3 मिल गया। आपको किसका एज पूछा है, आपका एज पूछा प्रजेंट एज ऑफ ए, ठीक है। तो देखो तो आपको प्रजेंट एज ऑफ ए पूछा है, तो देखो प्रजेंट एज ऑफ ए, प्रजेंट एज ऑफ ए क्या आपने क्या माना था, तो देखो प्रजेंट एज ऑफ ए को आपने माना था 5x माना था, ठीक है। प्रजेंट एज ऑफ ए को 5x, तो मीन्स आपका 5x का वैल्यू क्या मिला 3, मीन्स होता है 5 × 3 15 ईयर्स,
15 ईयर्स, मतलब जो ए की एज है वह अभी जो है 15 साल का है, तो 16 में कौन सा होगा आपका सी होगा, 16 का सी होगा। ठीक है, उसके बाद देखो मैं एक और पेपर ले रहा हूँ। देखो अब 17 नंबर में कह रहा है, 17 नंबर में कह रहा है कि अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाई 5 इज इंक्रीज बाई 8। देखो कह रहा है कि आपका एक कोई नंबर है, जैसे ही आपने उस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वह नंबर सीधे 80 से बढ़ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब देखो कि मान लेते हैं हमने कि लेट द नंबर बी एक्स, हमने माना है कि एक नंबर एक्स है और इस x में जैसे ही हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर क्या हो रहा है, अब इक्वल हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि नंबर 80 से बढ़ जा रहा है। ये x जो नंबर है सीधे कितना बढ़ जा रहा है, 80 से बढ़ जा रहा है। देखो कि आपका जो नंबर x नंबर है और इस नंबर में जैसे ही आपने 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद ये नंबर जो था 80 से बढ़ जाए, मतलब दोनों इक्वल है कि नहीं। देखो ये नंबर जो था जैसे ही इस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर सीधे 80 से बढ़ जा रहा है, मतलब कि दोनों अपने आप में इक्वल है। ठीक है, इक्वल है तो आपको एक वो नंबर बताना है। ठीक है, तो 5x इक्वल टू x प्लस 80, देन 5x माइनस ऑफ x इक्वल टू 80, 5x माइनस x मीन्स 4x इक्वल टू 80, 4 से 80 के 4 दूनी 8, 2 20, मतलब x इक्वल टू 20 आ गया। मतलब देखो कि 20 वह नंबर है, जैसे ही आपने 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वह नंबर सीधे 80 से बढ़ जाए। इसका मतलब समझ लो, आपको समझा भी दे रहा हूँ। तो देखो आपका नंबर 20 है और इस 20 में जैसे ही आपने 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यह नंबर 20 जो है सीधे 80 से बढ़ जा रहा है, मतलब 20 बचे 100, और देखो 20 और 80 100 इक्वल आएगा कि नहीं, दोनों वही बात कर रहे हैं। तो 17 में क्या होगा आपका बी होगा। ठीक है, अब देखो आपको 18 नंबर में बता रहा हूँ। ठीक है, 18 नंबर में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 96, द लेंथ इज, कह रहा है एक आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है जिसका विड्थ जोता है, जिसका लेंथ जोता है, देखो आपका एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जोता है उसके ब्रीथ से, उसके अपने चौड़ाई से, मतलब अपने चौड़ाई से अपने विड्थ से 3 गुना है, 3 टाइम्स है, और उसका पेरीमीटर 96 दिया है। तो उस रेक्टेंगल की क्या निकालना है आपको, लेंथ निकालना है। तो समझो कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, हमने मान लिया है कि इस रेक्टेंगल की जो ब्रीथ है, यह इसका ब्रीथ है, ये ब्रीथ को हमने मान लिया x मान लिया। ठीक है, तो देखो कह रहे द लेंथ ऑफ, देखो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ, मतलब जो इसकी लेंथ, रेक्टेंगल की जो लेंथ है अपने ब्रीथ से कितना है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। मतलब जो था अगर इस ब्रीथ को हमने इस विड्थ को, देखो आपका यह विड्थ है, विड्थ को x मान लिया तो इसकी लेंथ क्या होगा 3 टाइम्स, मतलब 3x हो गया। ठीक है, यह आप इसका लेंथ हो गया। ठीक है, यह आपका रेक्टेंगल है। तो और इसका पेरीमीटर भी दिया है, देखो तो हमने माना है कि अब लिखो लॉन्गेज लिखना है, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी, हमने माना x हो गया। देन उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, आपने देखा लेंथ जोता है उसके 3 टाइम्स हो गया, 3x हो गया। ठीक है, और उसका पेरीमीटर दिया है। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया है, 96 मीटर। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, जो इस रेक्टेंगल की जो एक्सटर्नल बाउंड्री का सम, मतलब ए बी सी डी, तो सम ऑफ जो है इस लेंथ को, ए बी को लेंथ को प्लस बी सी को लेंथ को प्लस सी डी को लेंथ को प्लस डी को लेंथ को, इसी को सम ऑफ इसकी बाउंड्री को लेंथ को ऐड करते हो तो आपका पेरीमीटर मिलता है। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ, देखो पेरीमीटर ऑफ जो है रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L + B होता है। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया आपको 96 दिया है, इक्वल टू 2, लेंथ आपने क्या माना था 3x, ब्रेथ क्या माना था आपने x माना था। ठीक है, तो देखो तो 96 इक्वल टू 2, 3x + x मीन्स होता है 4x, तो 96 इक्वल टू 4 दूनी 8x, और 8 से 96 कितना 12 बार में, देन आपका
x इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। जैसे ही आपका x इक्वल 12 हो गया तो आपने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या माना था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या माना था आपने 3x माना था। तो मतलब 3 हो गया और x की वैल्यू कितना है आपका 12 हो गया, मीन्स 12×36 मीटर आपकी लेंथ हो गई। ठीक है, तो देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, इसका मतलब समझो, कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। मतलब आपका एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वह अपने ब्रेथ से विड्थ से वह 3 गुना है, और उसका अगर उसकी पेरीमीटर दिया है 96 तो उसकी लेंथ बताओ। तो आपने उसकी लेंथ निकाला कितना है 36 है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करते होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।